हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। यह पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इसमें हम घटना चक्र बुक से 1992 से लेकर के 2022 तक में जितना भी पूछा गया क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस में हो गया, एमपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, जेएचपीएससी, ऑल स्टेट पीसीएस में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन है, आज हम इस वीडियो में कवर कर देते हैं। ये आपके लिए मास्टर वीडियो है आधुनिक भारतीय इतिहास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। तो चलिए बिना देरी किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी ये ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द अल्मीड़ा। अल्मीड़ा जो है नीली जल योजना से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर इसका जो स्वागत है केरल के राजा जमोरी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा जो था ये पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जमोरी ने। भी तुरंत बताएं, जमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं इसका। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली से, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ब्रिटेन से, तस्मान हॉलैंड से। इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8 नंबर है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। भारत में जो है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये गलत ऑप्शन है, ये आंसर सही नहीं। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में, सबसे पहले कोचीन में ही अपना कारखाना खोला था। तो वही क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोचीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। पुर्तगाली ही प्रथम थे जिन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई हुआ थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हुगली। हुगली जो था पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया फैक्ट्रियाँ थी। क्वेश्चन 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, पांडुचेरी वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय जो था पुर्तगाली था। इसको अच्छा से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है पुर्तगाली ही जो था, जिन्होंने बंगाल के खाड़ी में जो है समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उगली का उपयोग कौन करता था? यही क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी पुर्तगाली। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी जॉब चार्नक। जॉब चार्नक जो है कलकत्ता की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 17, कलकत्ता किसने बसाया? इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जॉब चार्नक। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी डच। हालांकि ऑप्शन में इंग्लैंड नहीं है, हालांकि इंग्लैंड प्रथम थे, इसलिए ऑप्शन इंग्लैंड नहीं होने के कारण इसका आंसर डच हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आगे पढ़ते हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यही सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। डचों ने जो है पुर्तगाली को पराजित किया। डच जो है पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी देख लीजिए अच्छा से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो इसका ऑप्शन ही पढ़ लीजिए। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना में पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। ये भी सही है। जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे ये अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों। इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये सभी कथन जो है ये सही है। इसका जो सभी कथन ये इसमें सही है। इसका ऑल कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी ही थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनियों से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त किया हुआ था। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिवेंट कंपनी, जो 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। लिवेंट कंपनी ही थे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह था। तो इस समय भारत का बादशाह था, आप लोग को पता होगा, इस समय भारत का बादशाह था अकबर। अकबर जो था इस समय भारत का बादशाह था। इसमें लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, जहांगीर बोलते हैं, जहांगीर नहीं, इसमें आंसर रहेगा अकबर। ब्रिटिश लंदन ईस्ट इंडिया कंपनी के समय भारत का बादशाह जो था वो अकबर था। और इंग्लैंड की महारानी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के ही काल में जो है सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ। आपको याद होगा 1613 ईस्वी में पहली बार सूरत में कारखाना स्थापित किया था अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर, ये अस्थाई कारखाना था। हालांकि अस्थाई कारखाना 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला था, लेकिन अस्थाई था। लेकिन ये सूरत में 1613 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम कारखाना अस्थाई रूप से खोल लिया। क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन 24 देखते हैं। क्वेश्चन 24 से भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? अभी जस्ट बताएं। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी सूरत। सूरत में जो है 1613 ईस्वी में पहला कारखाना अंग्रेजों ने खोला था। क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 24। क्वेश्चन 25 देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। तो पहली फैक्ट्री सूरत में, यह अस्थाई फैक्ट्री है, वो अस्थाई नहीं पूछ रहा। हालांकि वो अस्थाई जो है वो मसूलीपट्टनम में कहीं कहीं आपको वो अस्थाई फैक्ट्री पूछ सकता है।
तो आप वहाँ मसूलीपट्टनम कीजिएगा। यहाँ पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई, तो 1613 ईस्वी सूरत। क्वेश्चन 25 हो गया। क्वेश्चन 26 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सॉल्ली के स्थान पर हराया था? तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट जो थे पुर्तगाली को सॉल्ली के स्थान पर हराया था। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 27 की ओर चलते हैं। 27 निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में अपना अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन 28 की ओर चलते हैं। देखिए थोड़ा सा यहाँ पढ़ देते हैं, 1 मिनट। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी 1613 ईस्वी में। जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसी द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अपना कारखाना स्थापित किया। ये देखिए, सर्वप्रथम 1611 ईस्वी मसूलीपट्टनम अपना कारखाना स्थापित किया, देख लीजिए, जो कि अस्थायी था। ये कैसा था? अस्थायी था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया। फ्रांसीसी ने प्रथम कारखाना 1667 में। सीधा जानिए, 1611 में अस्थायी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, 1613 ईस्वी अस्थायी फैक्ट्री सूरत में। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। 27 हो गया, 28 की ओर चलते हैं। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सूरत में। 1613 ईस्वी में सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली, जो कि जहांगीर ने दिया था। क्वेश्चन 29 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 29 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगालियों से। बम्बई जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पुर्तगालियों से लिया था। कैथरीन ब्रिगंजा के साथ विवाह करके, पुर्तगाली महारानी थी, वो इंग्लैंड का राजा, उससे विवाह किए थे कैथरीन ब्रिगंजा से। इसी के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज में ब्रिटिश को दे दिया था। क्वेश्चन 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया। औरंगजेब जो कि मुगल साम्राज्य का शासक था। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 33 की ओर। क्वेश्चन 33। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। क्वेश्चन 34। सूची 1 को सूची 2 से मिला देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध ये एक्सला-शापिल संधि के तहत अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये और निर्णायक रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध इसका ब्रिटिश की हार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश की हार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752। ये गलत है। देखिए कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ, एक बार देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48। कर्नाटक की दूसरा युद्ध
1749 से 54। तीसरा युद्ध 1758 से 63। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। क्वेश्चन 35 हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डुप्ले जो थे यूरोपीय शक्ति का पास ये यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूमि अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाया। इसे सहायक नीति के तहत इन्होंने राजा की जो बंगला होते थे वो हड़प लेते थे। क्वेश्चन 36 हो गया। क्वेश्चन 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन 37 ऊपर होगा। क्वेश्चन 37 है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किन स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है सूरत में। इसका राइट आंसर सूरत। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लुई 14वें के शासन में। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को एक लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का और भी वीडियो हम लगातार कंटिन्यू इस चैनल पर हम लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही आपसे कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। क्वेश्चन 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखते हैं, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में बी और सी इसका राइट आंसर रहेगा। चिंसूरा और हुगली, ये 2 कारखाना थे डचों ने स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 41, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1632। ऑप्शन बी, 1632 ईस्वी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था। क्वेश्चन 41 हो गया। क्वेश्चन 42 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में वो सफल रहे, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। क्वेश्चन 42 हो गया। क्वेश्चन 43 ऊपर है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया? तो सबसे पहले फ्रेंड्स पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए, यानी अंग्रेज को इंग्लैंड भी बोल सकते हैं, EF, तो आप PDEF से याद रखिएगा। क्वेश्चन 43 हो गया। क्वेश्चन 44 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान कर देते हैं। देखिए, पांडिचेरी जो हो गया वो फ्रेंच, ऑप्शन 2। गोवा जो हो गया वो पुर्तगीज, ट्रैंकोबार जो था वो डेनिश और सद्रास जो था वो डच, यानी 2, 3, 4, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडुचेरी, एक बार और बोलते हैं, पांडुचेरी 2 नंबर, पांडुचेरी हो गया फ्रेंच, फिर गोवा इसका पुर्तगाली, ट्रैंकोबार इसका डेनिश और सदास जो है ये डच। चलते क्वेश्चन हमारे आगे की ओर। देखिए, पांडुचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रैंकोबार डेनिश या डेन, सदास डच। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया शायद। 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन 45, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार से ही यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन 46 है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में ऑप्शन सी फ्रांसीसी आए, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी फ्रांसीसी। क्वेश्चन 48,
निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया। तो देखिए डच ने कहाँ कहाँ अपना स्थापना किया व्यापारिक अड्डे। तो ऑप्शन डी नागपट्टनम, चिनसूरा, मछलीपट्टनम, आगरा, पटना, अहमदाबाद, भड़ोच, सूरत, कोचीन। यानी डच जो है कहीं नहीं छोड़ा, ये हर जगह अपना व्यापारिक अड्डा स्थापित किया। क्वेश्चन 48 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 49 निम्नलिखित में से विचार कीजिए। तो देखिए मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलते फिरते तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है जो अंग्रेज़ों की भारत में देन है। देखिए सबसे पहले युद्ध चलते फिर तो इसका उपयोग तो शेरशाह सूरी भी किया था और बाबर ही लाए थे और अकबर भी किया। और तंबाकू की खेती तो पुर्तगाली लाए थे, अंग्रेज इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन 49 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। किसने किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी, कि कंपनी की क्या लिख दिया, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्याख्या का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। इसका आंसर रहेगा जी.बी. मैकाले। जी.बी. मैकाले। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें हमारे चैनल को। इस वीडियो का ये मास्टर वीडियो था जो 1992 से लेकर के जितना भी 1992 से लेकर के 2022 तक में पूछा गया जितना भी क्वेश्चन था हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो चलते क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्या है, एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक और दो दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, अंग्रेजी को मद्रास पुनः प्राप्त हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो देखिए क्या चीज़ का होगा मैं बता देता हूँ। अगला वीडियो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पर रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगला वीडियो देखना ना भूलें। अगला वीडियो हम मास्टर वीडियो इसका भी लाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। आप लोग को लगता है कि वीडियो आना चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम जल्द से जल्द इसको लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।